अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये एक सबक आमूज कहानी है। इस कहानी से हमें बहुत ही अच्छा सबक हासिल करने को मिलेगा। तो चलिए, कहानी कुछ यूं है कि एक दफ़ा किसी मुल्क में एक सौदागर रहता था। वो बहुत ही लालची था। हेरा फेरी से तजारत करके बहुत अमीर हो गया था, जबकि इसकी बीवी बहुत अच्छी थी। वो ना सिर्फ ईमानदार थी बल्कि वो गरीबों और मोहताजों की खैर ख्वाही करती थी। एक दफ़ा सौदागर तजारत की गर्ज से दूसरे मुल्क जा रहा था कि उसे अजीबो गरीब हुलिये में एक बूढ़ा रास्ते पर मिला। बूढ़ा बैठा हुआ था और उसको नज़र आया। उसने सौदागर को रुकने को कहा, लेकिन सौदागर उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना चाहता था, मगर बूढ़ा जल्दी से उसके आगे आ गया और वो बूढ़ा घोड़े की जद में आकर ज़ख्मी हो गया। सौदागर उसे ज़ख्मी देखकर वापस पलटा और उसके करीब आया तो वो बोला, ए सौदागर, तुझे अपने माल व ज़र पर बड़ा नाज है, मगर ये सब कुछ खाली है, बाकी सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही रहेगी। सौदागर ने इसकी बात को सुनी अनसुनी कर दिया और घोड़े पर बैठकर एक सिमत को चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद जब वो वापस आया तो बेहद परेशान था, क्योंकि उसे बेहद नुकसान हुआ था। उसने जब अपने घर वालों को अपने सफ़र के बारे में बताया तो रास्ते में मिलने वाले बूढ़े का भी जिक्र ज़रूर किया। तो उसकी बात सुनकर उसकी बीवी ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं था। रात का वो न जाने कौन सा पहर था जब सौदागर की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके कमरे में किसी का साया है। उसने आंखें मलते हुए साए को गौर से देखा तो वो वही बुजुर्ग का साया था जो उसे रास्ते में मिला था। ये सब देखकर वो डर गया और कांपने लगा। सुबह होते ही सौदागर को तेज़ बुखार हो गया और इस पर गशी के दौरे पड़ने लगे। थोड़े दिनों के बाद यूं महसूस होने लगा जैसे वो नीम पागल हो गया है, बल्कि इलाज के बावजूद भी उसकी हालत बिगड़ रही थी। सब परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सौदागर को क्या हुआ है। आखिर कुछ दिनों के बाद वो फौत हो गया। सौदागर की मौत को कुछ दिन ही गुजरे थे कि उसके घर पर मांगने वाले ने दस्तक दी। सौदागर की बीवी जब बाहर गई तो उसे एक बुजुर्ग नजर आए। सौदागर की बीवी ने उसे कुछ देना चाहा तो उसने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा घबराना नहीं, मुश्किलात ही निकल कर खुशियाँ आती हैं। ये सुनकर सौदागर की बीवी हैरान हुई और बुजुर्ग को अंदर आने को कहा, मगर बुजुर्ग ने इनकार करते हुए कहा, बेटा, दुनिया में जो शख्स जो करता है उसे उसका सिला ज़रूर मिलता है। तुम अच्छी हो, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। सौदागर की बीवी ने उसका शुक्रिया अदा किया और अंदर चली गई। वो समझ चुकी थी कि बुजुर्ग ने उसे क्या पैगाम दिया है। वो घर आकर सौदागर की रूह को सुकून पहुंचाने के लिए अल्लाह की राह में खर्च करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे सौदागर की रूह को सुकून मिल रहा है। तो इसलिए हमें इस कहानी से ये साबित होता है कि हमें अपने अमाल का बदला ज़रूर मिलेगा। अगर हम इस दुनिया में नेक अमाल करते हैं तो आखिरत में भी इसका बदला नेक ही होगा और अच्छा मिलेगा, और जो हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, एक दिन सबको मरना है, और इंसान इस दौलत के नशे में ये भूल बैठा है कि उसने अल्लाह को मुंह दिखाना है। इंसान को अपने अमाल का बदला खुद ही चुकाना होगा। अगर वो नेकी करेगा तो उसका बदला उसे आखिरत में अच्छा मिलेगा। इसके बरअक्स अगर वो बुराई करेगा तो उसको दोज़ख में सारी उम्र जलना होगा। इसीलिए हमें अपने अच्छे और नेक अमाल पर तवज्जो देनी चाहिए और अल्लाह को याद करते रहना चाहिए। अगर कोई गरीब, कोई फ़कीर मिले तो उसकी मदद करनी चाहिए, हवा वो झूठ बोलता हो या ना बोलता हो, क्योंकि हमें अपने अमाल का बदला खुद ही चुकाना है। अगर हमारी नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह इसका हमें बदला ज़रूर देगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। दवाओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।